नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल समरसर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो ज़रा देखते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो क्या है आज का जो टॉपिक है हमारा, क्यू एंड क्यू रूट। इसका मतलब आप समझ लीजिएगा, जिस तरीके से स्क्वायर पढ़ाया था उसी तरीके से क्यूब है। स्क्वायर में 2 बार मल्टीप्लाई होता है और क्यूब में 3 बार मल्टीप्लाई होता है। क्यू को हिंदी में कहते हैं घन एवं घनमूल। अब देखते हैं इसे निकालने का एक तरीका क्या है। बेसिक तरीके तो बहुत हैं, ट्रिक बना करके पढ़ाना बड़ा आसान होता है, लेकिन एग्जाम में एप्लीकेबल बहुत कम हो पाता है। तो क्योंकि ये समस्या है, तो इसके लिए हम आपको जो तरीका बता रहे हैं वो जिसका एप्लीकेबल आसानी से हो सके। ट्रिक बताना कोई बड़ी बात नहीं है, लिख के हाल बता दी जाएगी, लेकिन एप्लीकेबल होना भी अनिवार्य है। तो हम आज आपको वो ट्रिक बताने वाले हैं कि जिससे एग्जाम में आपको फ़ायदा मिल सकता है। देखिए क्या है, यहाँ पर देखते हैं कि हमने आपको स्क्वायर तो पढ़ा दिए थे। सिंपल सी बात है, जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़रा देखेंगे 2 × 2 तो ये स्क्वायर हो गया। इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई और कर दें तो कितना हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। ये 3 है और 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर में अगर 3 का मल्टीप्लाई और कर दें तो कितना हो जाएगा, 27। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो, आपको समझ में आ रही होगी कि सिर्फ 3 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो कल जो हमने आपको पढ़ाया था या पिछले वीडियो में जो पढ़ाया था वो था 2 बार मल्टीप्लाई, अब 3 बार। अब देखिए क्या पर है, ये मल्टीप्लिकेशन वाली एक विधि है, एक मेथड है, एक ट्रिक है। उस ट्रिक के अनुसार हम यहाँ पर जाएंगे तो देखेंगे पहला बॉक्स हमारा जो बना हुआ है हमने बनाया ये। तो ये हो गया हमारा। पहले कैसे चलेगा, ये फिर आपस में ये, फिर ये आपस में ये और फिर ये। इसको आप देख करके समझ में नहीं आएगा, मैं यहाँ पर एप्लीकेबल करता हूँ इसको। यहाँ पर पहला इशारा बना हुआ है ये, तो 1 बन जा 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 से। दूसरा स्टेप हमारा क्या कहता है, दोनों का क्रॉस करेंगे और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1 देखेंगे ऐसे और ऐसे, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा और 2 से 1 का करेंगे 2 हो जाएगा। तो ऐसे में आपको बोलना नहीं है, मैं आपको इशारे में बताता हूँ कैसे। 1 और ये कितना हो गया, 2, 2 और 1 3। क्लियर। अब तीसरे स्टेप में हमारा क्या कहता है, ये और ये, तो 2 ये हो गया और 1 ये हो गया, कितना हो गया 3। और लास्ट वाला क्या कहता है, इसका इससे, तो हो गया। ये हमारे पास हो गया। अब देखेंगे ये क्या मतलब था, तो ये तो हमारे पास हमें 11 का क्यू अगर निकालने के लिए हमसे कहता, तो 11 का स्क्वायर हमको ऑलरेडी पहले से पता है। तो स्क्वायर में हम क्या करेंगे, एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई का तरीका हमने आपको ये बता दिया। अब जरा देखते हैं दूसरा वाला, यहाँ पर यही प्रैक्टिकल करेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 8। इसका और इसका मल्टीप्लाई तो 4 ये हो जाएगा और 8 ये हो जाएगा। 8 और 4 12, कितना हुआ 12। कैरी कितना हुआ 1। उसके बाद तीसरा स्टेप में ये कितना हुआ 4 और ये कितना हुआ, यानी इसमें ये और ये आएगा, तो 4 और 2 6 और 1 कैरी वाला कितना हो गया 7। अब लास्ट वाला क्या कहता है, लास्ट वाले का मल्टीप्लाई सिर्फ इससे है, तो 1 का 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 12 का क्यूब हो गया। तीसरा है आपके सामने, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 27, कैरी 2। अब ये 9 है और ये 18 है, 27 और 2 29, कैरी फिर से 2, 6 और 3 9 और 2 11, कैरी 1, 1 बन जा 1 और 2। ये 13 का क्यूब हो गया। एक और ये देख लेते हैं, 6 का 4 से मल्टीप्लाई 24, कैरी 2। अब यहाँ 6 हो गया, ये 36 हो गया, 42 और 2 44, कैरी 4। 9 और 4 13, 13 और 4 17, कैरी कितना हो गया 2।
एक एकन एक और 2 3 नहीं, कैरी कितना हुआ 2। एक बार चेक करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, यहाँ पर अगेन चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 4 कैसे करेंगे, 24 कैरी 2, फिर 6 ले लेंगे इसका और 36 ही हो जाएगा, 42 और 2 44, कैरी फिर से 2 हो गई, ठीक है। हाँ 44 में से 4 कैरी है, कैरी, हाँ कैरी फिर से 4 हो गई, 9 और 4 13, 13 और 4 17, कैरी 1, लास्ट में ये गलती कर दी थी, और 9 1 बन जा 1 और 1 2, ये 27 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर एक और कर लेते हैं, 5 का किया 25, कैरी कितना हो गया 2, फिर इसका करेंगे 5 और 10 कितना हो गया 15, 15 और 2 17, कैरी कितना हो गया 1, उसके बाद करेंगे 2 और 10 12, 12 और 1 13, कैरी कितना हो गया 1, 2 1 जा 1 और 3, ये 33 75 हो गया आपका 15 का। ऐसे किसी का भी कर सकते हैं, सिर्फ इतना दिमाग लगाना और यही करना है, किसी ट्रिक के पीछे ना पड़े। और 1 से लेकर के 1000 तक हमने 1 से लेकर के 30 तक के क्यूब आपको इधर लिख रखे हैं, वो आप एक बार देख लेंगे। 1 का 8, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का 5832, 19 का 6859 और 20 का 8000, 21 का 9261, 22 का 146, 23 का 121 67, 24 का 138 24 और 25 का 156 25 और 26 का 175 76, 27 का 19683, 28 का 219 52 और 29 का 243 89 और 30 का 27000। तो ऐसे करके आप 30 तक निकाल लेंगे। तो ये तो हमारा हो गया वर्ग करने का, अब वो इस क्यूब करने का। अब क्यूब रूट का तरीका भी हम आपको निकालते हैं, वो बहुत आसान है। क्यूब करना देखा था, अब क्यूब रूट निकालना हमने बताया बिल्कुल आसान कैसे है। अब ये देखिए मैंने लिखा है कि 2 और 8, 3 और 7, इसका मतलब समझ लीजिएगा, अगर यूनिट प्लेस पर 2 लिखा हो तो 8 लिख लेना है, और 8 लिखा हो तो 2 लिख लेना है, और 3 लिखा हो तो 7 लिख लेना है, और 7 लिखा हो तो 3 लिख लेना है। इसके अलावा जो भी लिखा हो यूनिट प्लेस पे वही लिख लेना, बस सिंपल सा। क्योंकि केवल इन 2 के 4 के बदलते हैं, बाकी के क्यूब करने पर यूनिट प्लेस नहीं बदलता है इसके अलावा। अब जरा देखते हैं, पहला ये हमने लिखा है 1728 लिखा हुआ है, यूनिट प्लेस पे 8 लिखा हुआ है, तो क्या लिखें 2 लिख लिया। स्क्वायर में क्या काटते थे 2, और इसमें काटने 3। 1 से छोटा क्यूब किसका होता है 1 का ही, तो ये कितना आ गया 12 हो गया क्यूब, निकालना बिल्कुल। दूसरा है आपके पास 5, 1 2 3, 3 से छोटा क्यूब किसका होता है 1 का, हो गया। तीसरा यहाँ 7 लिखा हुआ है, क्या लिखूं 3, 1 2 3, 12 से छोटा क्यूब किसका होता है 2 का, 8 सही। 6 लिखा हुआ है तो 6 का 6 ही लिख लें, 1 2 3। 17 से छोटा क्यूब 2। 44 4 लिखा हुआ, क्या लिखूं 4, 1 2 3, कितना हो गया 2 से छोटा क्यूब 1। यहां पर लिख लेते हैं 2 लिखा हुआ, क्या लिखूं 8, 1 2 3। 5 से छोटा क्यूब 1।
3 लिखा हुआ क्या लिख लें 7, 1 2 3, 4 से छोटा क्यू 1। 9 लिखा हुआ है यहाँ क्या लिखें 9, 1 2 3, 24 से छोटा क्यू किसका होता है 2 का। 8 लिखा हुआ क्या लिखूं 2, 1 2 3, 10 से छोटा क्यू 2। 8 लिखा हुआ क्या लिखूं 2, 1 2 3, अब ये 140 से छोटा क्यू किसका होता है 5 का, ये 52 का। बस हो गया। अगर परफेक्ट क्यू दिया हुआ है तो आप इस तरीके से किसी का भी परफेक्ट क्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो बस इतनी सी बात याद रखनी थी और बस हो गया। ये क्यू हो गया और क्यू रूट हो गया। आप इस पे आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे और जहां आपको कहीं दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं आपके साथ अगले वीडियो में फिर से आऊँगा। और आज के लिए बस इतना ही। अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।